इको चालकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी डहाणू विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार विनोद निकोले यांच्या माध्यमातून बुधवार दिनांक 25 जून रोजी काशीमीरा वाहतूक शाखेच्या बाहेर उपोषण करण्यात आले होते। यावेळी जोपर्यंत इको चालकांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत माघार नाही असा पवित्रास आमदार विनोद निकोले यांनी यावेळी घेतल्याचं दिसून आलं। हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है कि क्या करें, हम कहाँ जाए। तो हमने कहा कि मेरा ये कर्तव्य है, गुजरात के बॉर्डर से इन लोगों ने मुझे चुन के दिया है, मेरा ये कर्तव्य है कि इनकी समस्या उस सरकार दरबार में लेके जाऊं ताकि ये समस्या का हल निकले। तो युवक है तो ये साधन में आया, रोजगार नहीं की वजह से एक हफ्ते से नहीं हो रहा था, इसलिए आज ये हमने लेकर लिया था 10 दिन पहले ताकि उनको रोजगार मिले। ये हमारा राष्ट्रीय आंदोलन पिछले 15 सालों से यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हमारी जब तक की समस्या नहीं सुनती जिला आपको तब तक हम यहाँ बैठे इलाका है, शांति से बैठी रहेंगे। अगर रात को यहाँ सोना पड़ा तो हम मुंबई शहर हो ठाणे शहर हो हमारा हक है। अभी 2014 में पालघर जिला एक सेपरेट जिला आज यहाँ पे हम पहले ठाणे जिला हो, सभी हमारे पालघर एक ही तरह है और सभी चालक ज्यादा करके जो भी काम है अगर अभी यहाँ चर्चा होगी उसमें शहर निकलेगा तो हम शांति से हमारे गाड़ी में बैठ के यहाँ पे आते हैं, इको में आते हैं। यही आज का जितने भी इको चालक जो है वो पालघर जिला के हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र से है, तो उन्हीं गाँव के प्रवासी है, तो सब भाई बंद है, तो इन्हें आने जाने के लिए प्रवासियों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। हमें पता है पहले 15 साल पहले जब ट्रक में कोई भगिनी या महिलाएं आती थी तो कई घटनाएं घड़ी है, लेकिन 15 साल से हमें तजुर्बा है कि सही तरह से जो भी अगर अकेली हमारी बेटी भी है अगर वो 10 बजे भी यहाँ से जाते हैं तो इको का जो चालक है उसके घर तक उसको छोड़ देता है। ये सुरक्षितता हमें मिली है। और दूसरी बात जो है कि ये जो बेरोजगार यूथ है, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, कई जगह जाके रोजगार के लिए जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाए हुए जो ये तरुण है वो अभी ये इको चलाते हैं, इनको भी रोजगार मिल रहा है, इनकी भी रोजी रोटी चल रही है, इनका घर परिवार चल रहा है। लेकिन 1 महीने पहले इनको गाड़ी चलाने से घोड़बंदर के वहाँ पे ये जो काशीमीरा वाहतूक शाखा है उन्होंने उनको यहाँ गाड़ी लगाने के लिए बंद कर दिया। 1 हफ्ता पहले इस वाहतूक शाखा को मैंने यहाँ पे भेंट की है, यहाँ के जो ऑफिसर है उनसे मैंने बात की है, उन्होंने बोला कि सर हम बीच में कोई रास्ता निकालेंगे, इनको गाड़ियां लगाने देंगे, इनका रोजी रोटी चले, उनका चूल्हा शाम को चले, ऐसी चर्चा हुई। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से इनको गाड़ी वहां पे नहीं लगाने दी जा रही है। हमने कहा कि कुछ अगर दस्तावेज या कुछ कागज पत्र में अगर त्रुटि है तो उनको 1-2 महीने की मोहलत दे दो, उनको संधि दे दो कि भाई ये तुम करो, ये लीगल नहीं हो रहा है तो लीगल प्रोसेस करो, इसके लिए आप कुछ उनको मोहलत दे दो। उन्होंने ये भी अग्री किया कि हम मोहलत देंगे, लेकिन 1 हफ्ते से इनको गाड़ी चलाने दी जा रही है। इनका परिवार, मैं डहाणू विधानसभा क्षेत्र से हूँ, मेरा नाम विनोद निकोले है, वहाँ के सब लोग परिवार के साथ हमारे कार्यालय पे आके बैठे कि सर हम क्या करें, हमें रात को भूखा सोना पड़ रहा है। अभी जो कुछ 2 पैसे हमारे घर में बचे थे वो 1 हफ्ते से हमारा चूल्हा जल रहा है, हम चला रहे हैं, लेकिन इसके आगे हम क्या करें। हमें अभी हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है कि हम क्या करें, हम कहाँ जाए। तो हमने कहा कि मेरा ये कर्तव्य है, जिन लोगों ने मुझे चुन के दिया है, मेरा ये कर्तव्य है कि इनकी समस्या उस सरकार दरबार में मैं लेके जाऊं ताकि ये समस्या का हल निकले। तो ये शाखा में मैं बात हुई है, 1 हफ्ते से नहीं हो रहा था, इसलिए आज ये हमने लेटर दिया था 10 दिन पहले कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन आपके कार्यालय पे आएगा। हमारी जब तक की समस्या नहीं छुटती तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, शांति से बैठे रहेंगे। अगर रात को यहाँ सोना पड़ा तो हम यही सोएंगे, लेकिन हमें हमारा हक दे, हम हमारे हक के लिए रहेंगे। इसलिए आज यहाँ पे हम आए हैं, सभी हमारे ऑफिस बेरर है और सभी चालक मालक और उनके परिवार यहाँ पे आए। अगर अभी यहाँ चर्चा होगी उसमें शहर निकलेगा तो हम शांति से हमारी गाड़ी में बैठ के हम अपने घर जाएंगे। यही आज का मोर्चे का उद्देश्य। ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यातील अनेक सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी नोकरीच्या मागे न लागता बँकेचे कर्ज काढून म्हणजेच बँकेचे
कर्ज घेऊन इको गाडी खरेदी करून इकोच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतूक सेवा सुरू करून आपल्या चरितार्थाचा मार्ग निवडला आहे। गुजरात सीमेपासून तलासरी घोडबंदरपर्यंत तसेच पालघर, ठाणे आणि मुंबई अशा शहरातून ही प्रवासी वाहतूक केली जात आहे। गेल्या 15 वर्षापासून अनेक तरुण या मार्गावरून गाड्या चालवत आहेत। मुळात आपल्या पालघर जिल्ह्यातीलच हे चालक तरुण असल्याने माता भगिनींचा प्रवास सुद्धा सुरक्षित होत आहे। मात्र गेल्या 1 महिन्यांपासून या इको चालक बांधवांना काशीमीरा वाहतूक शाखेने गाड्या चालवण्यास प्रतिबंध केला होता। अनेक चालकांचे परिवार यामुळे उघड्यावर पडण्याची वेळ आली आहे। त्यामुळे याबाबत चालक मालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार विनोद निकोले यांची भेट घेऊन ही गोष्ट आमदार यांना सांगितली। तर याबाबत गंभीर दखल घेत निकोले यांनी 10 दिवसांपूर्वी काशीमीरा वाहतूक शाखेला भेट दिली व लेखी पत्र देखील दिले आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कोणाच्या गाडीचे कागदपत्रे अपूर्ण असतील तर त्याची पूर्तता करण्यासाठी चालकांना सवलत देण्याची विनंतीही केली। ही विनंती अधिकाऱ्यांनी मान्य देखील केली होती, परंतु अधिकाऱ्यांकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळालाच नाही। अखेर इको चालकांच्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी आमदार विनोद निकोले यांनी चालक बांधव आणि त्यांच्या परिवारासह उपोषणास बसण्याचा निर्धार केला। बुधवार दिनांक 25 जून रोजी काशीमीरा वाहतूक शाखेच्या बाहेर उपोषण करण्यात आले होते आणि जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत काशीमीरा शाखेसमोरून आम्ही हलणार नाही असा निर्धारच निकोले यांनी केला। परंतु यावेळी काशीमीरा वाहतूक शाखेने हे उपोषण मागे घेण्यासाठी आश्वासित केले। या दरम्यान काशीमीरा वाहतूक शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की तुम्ही ठेवलेल्या मागण्या आम्ही लवकरात लवकर पूर्ण करू असे आश्वासन काशीमीरा वाहतूक शाखेने दिले, त्यामुळे हे उपोषण मागे घेण्यात आले। यावेळी निकोले यांनी सांगितलं की माझ्या चालक बांधवांचे परिवार मी कधीच उघड्यावर येऊ देणार नाही। हा माझा दृढ निश्चय असून लवकरच सर्व इको गाड्या पूर्ववत प्रवास करतील हा विश्वास आहे, असा विश्वासच निकोले यांनी यावेळी दाखविला। डहाणूवरून कल्पेश दळवी, विकास समाचार।